कहते हैं इंसान की मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। उसी प्रकार परिस्थितियाँ ज़िंदगी में संकट नहीं होती, संकट तब होती है जब इंसान को उन परिस्थितियों से निपटना नहीं होता। हेलो, मैं दीपिका कुमारी। आज मैं आप सबों के बीच एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही लाइफ लेसन देने वाली है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की। एक ऐसे दिव्यांग राजा जिसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था। फिर भी वो राजा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही दयालु था और अपने राज्य में सभी की बहुत ही अच्छे से सेवा करता था, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। उसके राज्य की सारी जनताएँ उनसे बहुत ही प्रसन्न रहती थी। वो लोग उनकी जनताएँ भगवान से कहती थी, भगवान धन्यवाद आपको क्योंकि आपने हमें इतने अच्छे राजा को दिया। एक बार की बात है कि राजा ऐसे ही अपने महल में टहल रहा था, विचरण कर रहा था और वो गलियारे से गुज़र रहा था अपने महल के। तभी उनकी नज़र अपने गलियारे की पेंटिंग्स पे पड़ी। वो उन पेंटिंग्स को देखने लगा, वो उनके पूर्वजों की पेंटिंग्स थी, उनके पिताजी की, उनके दादाजी की, उनके परदादा की, पूर्वजों की पेंटिंग को निहार रहा था। वो पेंटिंग, वो पोर्ट्रेट जो थे वो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए थे। तब ये देखते-देखते राजा के मन में ये ख़्याल आया कि वाह! कितना अच्छा है, मेरा ये भाग्य है हुआ कि मुझे इन शूरवीरों के जी वंश में जन्म मिला। उनकी मैं संतान बन के आया, इस वंश में मैं आया और इस कुल का नाम मुझे मिला। ये सोचते हुए वो जब सारी पेंटिंग्स को देखते-देखते आगे बढ़ रहा था, तो उस लास्ट पेंटिंग के बाद उसे एक खाली फ्रेम दिखा। वह उस खाली फ्रेम को देखकर समझ गया था कि यहाँ उसकी ही पेंटिंग लगने वाली है। फिर वो खाली फ्रेम को देखकर कुछ देर सोचने लगा कि ये सारे पेंटिंग इतने शानदार, इतने अच्छे हैं और यहाँ पे जो पेंटिंग लगेगी उसके मरने के बाद वो कैसी होगी? क्योंकि वो उसके तो एक आँख और एक पैर था नहीं, तो उसे बहुत अजीब-सा और बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी पेंटिंग बहुत ही खराब बन जाएगी। तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना मरने के बाद पेंटिंग क्या कैसी बनी मुझे पता नहीं चले, अभी मैं पेंटिंग बनवा लूँ अपने सामने जीते ही जी, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैसी पेंटिंग बनेगी और मैं अच्छा एक पेंटिंग बनवा लूँ और ताकि मुझे सुकून रहे। तो ऐसा सोच के उसने राज्य में ऐलान करवा दिया कि राजा अपनी एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी सी पेंटिंग बनाना चाहते हैं और जो भी पेंटर उनकी अच्छी से तस्वीर बना देगा उनको बहुत ही इनाम दिया जाएगा। तो ये घोषणा होने के बाद सारे पेंटर बहुत खुश हो गए कि हम अच्छी पेंटिंग बनाएँगे तो राजा को प्रसन्न करेंगे तो हमें बहुत इनाम मिलेगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात की चिंता भी सता रही थी कि अगर पेंटिंग अच्छा नहीं बना तो राजा क्रोधित हो जाएगा और हमें सज़ा भी मिल जाएगा। क्योंकि वो सारे पेंटर जानते थे कि राजा की एक आँख और एक पैर है ही नहीं, तो अब इनकी अच्छी पेंटिंग कितने भी कोशिश किया जा सके करें लेकिन बना ही नहीं पाएँगे। तो इसमें वो सारे पेंटर्स पीछे हट गए। इसके इस इन सभी के बीच एक लड़का सामने आया और राजा से कहा कि राजा जी, मैं आपकी अच्छी पेंटिंग बनाऊँगा, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक़्त दीजिए। तब राजा सब लोग सोचने लगे कि ये बच्चा क्या बनाएगा? ये बच्चे को कुछ पता है कि नहीं, ये फांसी पे लटकना तो नहीं चाहता, ये राजा को क्रोध दिला देगा और इसे सज़ा मिल जाएगी। सब लोग हँसने लगे, फिर भी उसने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं कल आपको पेंटिंग बना के लाऊँगा और दिखाऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, बना के लाओ कल। दिखाओ। तो वे कल आया, सारे लोग दरबार में खचाखच भरे हुए थे, सभी लोग गाँव के सारे मंत्री, सारे सेना सब लोग आए हुए थे देखने के लिए कि आखिर ये लड़का पेंटिंग बना के लाता क्या है। और जब वो पेंटिंग को सब लोगों ने देखा तो सब लोग उनकी प्रसन्न हो गए, तालियाँ बजाने लगे क्योंकि वो पेंटिंग जो उसने बनाया था वह एक ऐसा पेंटिंग था जिसमें उस राजा को एक बहुत ही बड़ा योद्धा शूरवीर दिखाया था। उसने एक ऐसा पेंटिंग बनाया था जिसमें राजा एक घोड़े पे सवार है, उसकी और वो तीरंदाजी तीर से निशाना साध रहा है, जिसके कारण तीर से जब हम निशाना साधते तो हमारी एक आँख बंद रहती है और वो उसकी राजा की वही आँख बंद थी जो आँख उनकी नहीं थी, खराब थी। और एक पैर उसका घोड़े से दिख रहा था और जो पैर उनका नहीं दिख रहा था वही पैर उसका उन राजा का नहीं था। इस तरह उसने पेंटिंग में राजा को तीरंदाजी करते हुए एक शूरवीर की तरह दिखा भी दिया और उनकी एक आँख और एक पैर जो नहीं था उसे भी छुपा भी दिया। तो इस तरह से वो पेंटिंग जब राजा को ने देखा तो राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ क्योंकि वह उसकी सबसे ज़िंदगी की शानदार पेंटिंग थी। वह पेंटिंग उनके पूर्वजों की भी आज तक वैसी शानदार पेंटिंग नहीं बनी थी। वह देख के समझ गया कि ये पेंटिंग जब वहाँ लगेगी तो अभी तक की सबसे ही अच्छी या शानदार पेंटिंग होगी और उसे इनाम दिया गया, बहुत ही बड़ा इनाम दिया गया और वह लड़का बहुत ही खूब प्रसन्न हुआ।
तो इसका छोटी सी कहानी में हम ये देख सकते हैं कि चुनौती सबके सामने थी, उस लड़के के सामने भी थी, लेकिन उस लड़के ने उस चुनौती का सामना किया, पॉजिटिव रूप में लिया और अपने आप को वहाँ पे निखार कर सामने आया और उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसने उसका पूरी तरह से यू उसको उसके बेनिफिट लिया और दूसरे लोग उससे का बेनिफिट नहीं ले पाए और वो उस मौका को खो दिए। इसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन हमें उस परिस्थितियों का सामना अगर करने आया तो वो परिस्थितियाँ हमारे लिए अवसर बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वे में कोई भी चुनौती को, कोई भी परिस्थिति को लेना चाहिए और उसके से निकलने का समाधान, उसका निकालने का उपाय सोचना चाहिए। वही चुनौती हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में सामने आ सकती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, हँसते रहिए और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़िए ज़िंदगी से, क्योंकि उम्मीद का दामन छोड़ देने के बाद उम्मीद ज़िंदगी भी आपको एक पूरी तरह से छोड़ देती है। इसलिए हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए। थैंक यू।